प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेंस डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। कल हमने महाकवि तुलसीदास के बारे में जीवन परिचय लिया है, देखा है। आज हम महाकवि तुलसीदास के दोहों के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रस्तुत दोहों में तुलसीदास ने मानव जीवन के लिए नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित किया है। हम जो आगे देखने के लिए जा रहे हैं दोहों में, तुलसीदास ने मानव जीवन के, मनुष्य के जीवन के लिए जो नीति, भक्ति, ज्ञान एंड नैतिक मूल्य इस प्रकार का प्रतिपादित करते हुए हमारे सामने दोहों हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे दोहों के बारे में। राम नाम मनदीप दारू, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जय जो चाहिस उजी हार। इस दोहे में तुलसीदास ने मन में राम नाम जपने के लिए कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ए मनुष्य, तुम मन के भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हैं तो मुकरीपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मनदीप को रखो। अर्थात अगर हम भगवान को प्राप्त करना है तो हमें मन में भी और जीव द्वारा भी राम के नाम का जप करना चाहिए, तभी हमें भगवान का प्राप्ति होगी। यहाँ पर राम नाम का महत्व को हमको दिखाया है। राम नाम का महत्व क्या है और जीव में राम नाम का और जप करना करे तो हमको भगवान का प्राप्ति किस प्रकार मिलता है, इसमें हमको बताया है तुलसीदास जी। और आगे हम देखेंगे, सूदे मन सूदे वचन, सूदी सब करतूती, तुलसी सूदी सकल बीदी, रघुबर प्रेम प्रसूति। यहाँ पर इस दोहे में कवि तुलसीदास ने मनुष्य के कर्म और वाणी पर प्रकाश डाला है। सूदे बोले तो सीधे सीधे, और इसमें करतूती बोले तो कार्य जो और सफल पूर्ण। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का सीधा मन, सीधे वाणी होते हैं, उस मनुष्य के सब कार्य ठीक ढंग से ही संपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर जो मन जिसका साफ है और जिसका वाणी सीधे है, उस मनुष्य के सब कार्य ठीक ढंग से ही संपूर्ण हो जाते हैं। अपने कार्य सही विधि द्वारा करते हैं, भगवान भी उनके ऊपर प्रेम की वर्षा करते हैं। अर्थात हमें अपना कार्य शुद्ध मन और सच्ची वाणी से ही करना चाहिए। जो मन में एक और वाणी में एक नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन में जो आते हैं वाचा वही कहना है, कर्मणा वही करना है। मन में एक रखकर बाहर एक बोलना, बाहर एक बोलकर और एक करना, ये सही ढंग नहीं है। इस प्रकार इसमें कवि तुलसीदास हमको दिखाया है। और दूसरे, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम इत चातक तुलसीदास। यहाँ पर भरोसा और बल, ताकत, आस, यहाँ पर शब्दार्थ कुछ आस, आशा, विश्वास, विश्वास। यहाँ पर इस दोहे में कवि ने हमें भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा है, क्योंकि भगवान ही हमें सीधा मार्ग दिखा सकते हैं। भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें एक राम नाम पर भरोसा रखना चाहिए। क्या कुछ यकीन करे तो यकीन करना चाहिए, वही नाम पर रहना चाहिए, क्योंकि उनके बल या शक्ति द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जो विल पावर रहे तो इसमें भक्ति स्वरूप एक रूप से रहे तो भगवान का कृपा में ऊपर रहे तो आगे बढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चातक को उन घने बादलों पर विश्वास होता है कि जब वे बरसेंगे तभी मैं पानी पीऊँगा। यहाँ पर देखिए, चातक पक्षी आप सभी लोगों को मालूम है। जो चातक पक्षी साल में एक ही बार जो वर्ष का बूंद को लिए मेघों के लिए तरफ देखते हैं और कभी भी दूसरे पानी नहीं पीते। साल में एक ही बार, वो भी स्वाति जो रहते हैं बारिश, वही पानी पीने के लिए चातक उन घने बादलों पर विश्वास रखकर बरसने तक वो उधर ही देखते हैं, वही पानी पीते हैं। वैसे ही उसी प्रकार हमें भी एक राम नाम का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान के ऊपर इस प्रकार विश्वास करना चाहिए, जैसे चातक पक्षी के जैसा भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा से भक्ति भावना रहना चाहिए कि इस प्रकार हमको तुलसीदास कहते हैं। मातु पिता गुरु स्वामी सिखधारी कारहि सुबाए, लहेहु लाबू तिन्हु जन्म कर नतूर जन्म जगु जाए। यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर शब्द देख दरी रखना, करही करना, लहेहु ले, लाभ लाभ, तिन्ह तीन जन्म मरण। ओके राइट। यहाँ पर इस दोहे में कवि माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा के बारे में बता किया है। इनका आशीर्वाद और सीख हमारे लिए वरदान के समान है, माता पिता और गुरु स्वामी का। यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य अपने माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में धारण कर लेता है, बोले तो अब यहाँ पर देखिए, मनुष्य माँ का और बापू का और गुरु और स्वामी जी का जो बात जो सुनते हैं, धारण जीवन में धारण कर लेते हैं, अर्थात उनके वचनों का पालन करता है। माँ बाप का बात जो सुनते हैं और गुरु का बात जो सुनते हैं, गुरु का वचन को, स्वामी जी का वचन को जो सुनते हैं, सही मार्ग में लेते हैं, सही मार्ग में जाते हैं, उसे इसका लाभ तीनों लोकों तक मिलता है। भूतल, यहाँ पर तीन लोकों में इसको स्वर्ग में, आकाश में, यहाँ पर धरती में उनको लाभ मिलते हैं। उसे दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता भी नहीं, फिर मानव जन्म लेकर यहाँ पर आने का भी जरूरत नहीं है, वहीं पर अंबर पे स्वर्ग में रहते हैं। वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। बार बार जो मनुष्य जन्म लेते हैं, मरने के बाद वो जन्म से मुक्त होते हैं, वहीं पर रहते हैं। कौन? यहाँ पर जो माँ का, बापू का, गुरुजी का और स्वामी जी का जो बात सुनते हैं, उसके लिए यहाँ पर तुलसीदास ने जो माँ बाप का बात सुनते हैं वो आगे जीवन में सफल होता है और त्रिलोकों में उनको अच्छा लाभ मिलता है और मानव जन्म लेने का और जरूरत भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार तुलसीदास ने इसमें कहा। बरसत अरशत लोग सब करशत लाके ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप बानु सो होई। यहाँ पर देखिए, बरसत बरसना, अरशत कुश होना, करशत कला कलेश, बापू राजा, भानु सूरज सूर्य। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है तुलसीदास ने, यहाँ पर इसमें अच्छा संदेश मिला है
बहुत अच्छा है। कबीर जैसा इस तुलसीदास ने भी एक अच्छा दोहा हमको दिया है यहाँ पर भी। इस दोहे में कवि ने राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में बात की है। राजा अगर न्यायप्रिय हो जाए तो प्रजा भी सुख भोगित होता है। यहाँ पर जैसा राजा वैसा प्रजा, हम सुनते रहते हैं ये बात को। जो राजा प्रजा के संबंधों के बारे में बात की है, और राजा अगर न्यायप्रिय हो तो प्रजा भी सुख हो जाते हैं। अच्छा राज मिल गए तो प्रजा भी अच्छा रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ पर लोग खुशी और आनंद से रहते हैं वहाँ कभी भी कलह क्लेश नहीं होते हैं, गड़बड़ नहीं होते हैं, बीच बीच में क्या भी मनस्पर्ध नहीं आते। वहाँ राजा अपनी प्रजा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार सूर्य चमककर पूरे संसार को तापिश और रोशनी देता है, अर्थात उस राज्य की प्रजा सुख रहता है जहाँ का राजा न्यायप्रिय होता है। यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान सबके लिए समान रूप से किरण भेजते हैं। यहाँ पर अमीरों लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ऐसा नहीं देखते, सबके जीव कोटि सबके लिए सूरज का भगवान अच्छी तरह से भांटते हैं, रोशनी देते हैं। वैसे भी राजा भी स्वार्थ मानकर अपने अपने लोगों का नहीं बनकर सबके लिए, जो प्रजा खुशी होने के लिए जो काम करता है वहाँ राजा न्यायप्रिय होता है, वहाँ राजा न्यायप्रिय होता है। इसलिए राजा निस्वार्थ रूप से रहना है, स्वपक्ष नहीं रहना चाहिए, सबके समान देखना, प्रजा सभी लोगों का समान रूप से देखना है। जैसे मुख खाना खाकर सबके अंगों को जो बल देता है उसी प्रकार राजा भी रहना है, सबके लिए रहना है। यहाँ पर सूरज को अच्छा उदाहरण दिया गया है। तुलसी असमय के साका धीरज धर्म विवेक साहित्य सहज सत्यव्रत राम भरोसे एक। यहाँ पर देखिए इस दोहे में कवि कहते हैं कि हमें अच्छे और बुरे समय में एक जैसा रहना चाहिए। ने राजा और प्रजा के संबंधों के बारे में बात की है। राजा अगर न्यायप्रिय हो तो प्रजा भी सुख हो जाता है। तुलसीदास कहते हैं कि धैर्य धर्म ज्ञान हमारे बुरे समय के दोस्त है, अर्थात ये सब हमारे बुरे समय में साथ देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनमें साहित्य, लिटरेचर, हिम्मत और सच्चाई मार्ग पर चलने लगन और भगवान पर विश्वास हो, वही संसार रूपिणी नया पार कर सकता है। यहाँ पर देखिए जिसके पास धीरज, धर्म, साहित्य, साहस, सत्यव्रत, जो ये भरोसा जिसके पास रहते हैं उनका जीवन के बारे में कहा है, वही संसार रूपी नई पाकर कर सकता है, संसार में वही सही रूप से चलता है। इसीलिए आदमी के लिए खुशी होने से बहुत खुशी रहना, दुख होने से डर जाना, ये नहीं रहना चाहिए। और अच्छा दोस्त, सका, धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, ज्ञान, साहित्य, ज्ञान, साहस, हिम्मत, सत्य प्रवर्त, सच्चाई के राह पर चलने वाला जो रहते हैं उसको संसार में रूपनी नया पर सकता है। पर सुख संपत्ति देखी सुनी जरही जे जड़ बिन आगे। तुलसी तीन के भागते चले बलाही बीग। यहाँ पर प्रस्तुत दोहा में कवि कहते हैं कि हमें दूसरों की सुख संपत्ति देखकर ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग रहते हैं जो हमारे आजू बाजू वाले अच्छी तरह रहे तो उनके ऊपर ईर्ष्या होकर उनके ऊपर रोते हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए बोल के तुलसीदास ने अच्छा इसमें इस दोहे में संदेश दिया है। दूसरों की संपत्ति देखकर जो मनुष्य ईर्ष्या करते हैं अर्थात जलन करते हैं, वे मनुष्य वैसे ही जल जाते हैं। दूसरों को जो संपत्ति देखकर, जिसके पास गाड़ी है तो उनको गाड़ी है बोलकर जो रोते हैं, यहाँ पर जैसे बिना आग के जड़ जल जाते हैं, उनके वही अंदर का जल है उनको ही दहन करती है, दूसरों को नहीं है।
ऐसे लोगों को चल जाने से दूसरे लोगों की भलाई ही होती है। ये लोग ऐसे जलने से भी उनको नष्ट नहीं होते, भलाई अच्छे ही हो जाते हैं। और तो ईर्ष लोग कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच करते हैं, सच्चा अच्छा नहीं बात कर भी सकते हैं। उनके ना रहने से ही अच्छा है, उनसे उनको ना रहने से ही अच्छा है बोल के यहाँ पर तुलसीदास जी हमको बताया है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहूं और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। यहाँ पर देखिए उपजात बोले तो पैदा होना, चाहूँ बोले तो चारों ओर, वशीकरण बोले तो वश में करना, तज बोले तो छोड़ना। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्योंकि इस सारे जीव कोटि में मनुष्य एक ही बात करने का भगवान आवाज़ दिया है, उसको मीठे वचनों से बात करना बोल के यहाँ पर तुलसीदास ने हमको संदेश देते हैं। कहते हैं कि हमें हमेशा मीठा वाणी ही बोलना चाहिए, कट्टू वाणी नहीं बात करना चाहिए। मीठा वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, मीठे वाणी से हम सबको वो हमारे वश में कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब होर सुख फैलाते हैं। मीठे वचन से सभी होर, चारों होर, जो हम जहाँ पर रहते वहाँ पर सब होर सुख फैलते हैं। अर्थात मीठी वाणी सबके मन को शीतलता प्रदान करती है, सबको ठंडे करते हैं, कूल करते हैं। मीठे वचन किसी को भी वश में करने का मूल मंत्र है। हम बात करने का तरीका मालूम तो कम्युनिकेशन स्किल आए तो इस दुनिया में जीने का आराम मिलता है। बिना कम्युनिकेशन स्किल से क्या भी नहीं चलता है। हम मीठे वचन से क्या भी ले सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं, किसी के पास भी जाकर काम ले सकते हैं मीठे वचन से। कठिन पदन से, कठिन वाणी से कोई नहीं ले सकते हैं। और इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं हमें हमेशा मीठे वाणी ही बोलने चाहिए। मीठा वाणी से हम सबको अपना वश कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे। कठोर वचन छोड़ना चाहिए, कठिन रूप से नहीं बात करना चाहिए। आजू बाजू वालों से, रहन सहन वालों से, ऑफिस में जिसके पास गए तो कहाँ भी, क्योंकि आदमी सोशल क्या है, सोशल एनिमल है। क्योंकि सोसाइटी में सबसे बात करना चाहिए, सबसे काम लेना चाहिए। इसी के कारण कहते हैं तुलसीदास जी अच्छे संदेश इसमें दिया है मीठे बोलने का। नीच निचाई नहीं तजाई, सजना हूँ के संग, तुलसी चंदन विपट बसी बिनु विष बाय ना भुजंग। नीच यहाँ पर बोले तो क्या है, बुरा। नीचाई नीचता, बुराई। ताज ताज ही छोड़ना, सज्जन अच्छे मनुष्य संग साथ, विपट वृक्ष बसी रहना, भुहंग साम। यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच अर्थात होच लोग कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं। नीच वाले कभी भी अपने जो अंदर जो बुराई रहते हैं वो नहीं छोड़ते हैं। ये लोग चाहे कितने भी सज्जन पुरुषों को संग रहे, मगर अपनी बुराई का चोला हमेशा पहन कर चलते हैं। हम देखते हैं मंदिर में जाकर भी कुछ लोग बाहर है तो भी जो अंदर का भाव स्वभाव है वही रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच अर्थात ओच लोग कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते हैं। ये लोग चाहे कितने भी सज्जन पुरुषों के संग रहने पर भी बुराई नहीं छोड़ते हैं, हमेशा पहन कर ही चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच लोग या बुरे लोग अच्छे महापुरुषों के साथ रहकर भी अपने नीचता को अर्थात बुराई का त्याग नहीं करते हैं, अच्छा नहीं सीख लेते हैं, अपने जो गुण हो है नीच का गुण वही नहीं छोड़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सांप चंदन के वृक्ष के साथ लिपट कर भी अपने विष का त्याग नहीं कर सकती है। हम देखते हैं सांप यहाँ पर चंदन, जो बदबू आते देने वाले चंदन वृक्ष पर जाने पर भी उसका जो विष है उसको नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार बुरे लोग भी
अच्छे लोगों के पास रहने पर भी अपनी बुराई को परित्याग नहीं करते हैं। इस प्रकार हमको अच्छे संदेश तुलसीदास ने यहाँ पर दिया है बुरे लोगों के बारे में, और स्वभाव को हमको इस दोहे से दिखाई दिया है। यहाँ पर अंत में मौसम दिन ना दिन हित तुम समान रघुवीर, उस बिचारी रघुवंश मणि हरू विषम भाव वीर। यहाँ पर देखिए तुलसीदास इस दोहे में कहते हैं कि प्रभु इस संसार में मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसे कोई दयालु नहीं है, आपको ही मेरे दुखों का संहार करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छे से भगवान को प्रार्थना कर रहा है तुलसीदास। हे रघुवीर, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दीन दुखी नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीन उनको भला करे वाला नहीं है। आप अकेले हैं, दीनों के लिए दुख को दूर करने वाला है। ऐसा विचार करके रघुवंश मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को दूर कर दीजिए, अर्थात मुझे इस जन्म मरण के चक्र में मुक्त कीजिए। भगवान को प्रार्थना करते हैं यहाँ पर तुलसीदास, जो आगे फिर जीने का जरूरत नहीं है, मुझे जन्म को मुक्ति कीजिए बोल के यहाँ पर तुलसीदास ने कहते हैं। और देखिए तुलसीदास जी मनुष्य की बदलते हुए मनोभावों के बारे में विचार कर रहे हैं कि यदि मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो निश्चय ही भगवान उसका साथ देते हैं, भगवान अपने साथ लेकर ले जाते हैं। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो मनुष्य गुरु और माता पिता के बताए मार्ग पर चलता है या उनकी शिक्षा को धारण करता है, उसे 3 जन्मों का तक लाभ मिलता है और वह जन्म मरण के दंड से छूट जाता है। जैसे सूर्य सबको गर्मी और प्रकाश देता है, उसी तरह हितकारी भी राजा अपने प्रजा के हितों के देखता है। और जीवन में रूपी मार्ग में हिम्मत, साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही तीन चीज़ों ही संसार की रूपिणी नया पार करवा सकती है। तुलसीदास कहते हैं कि लेकिन कुछ बुरे लोग अपने अंदर की बुराई को नहीं छोड़ सकते हैं, जैसे सांप चंदन के वृक्ष के साथ लिपट कर भी अपने विषय का परित्याग नहीं कर सकता है। भगवान जैसे कोई दूसरा नहीं है जो दूसरों का साथ लिपट कर भी अपने विष का परित्याग नहीं कर सकता है। और यहाँ पर देखिए भगवान जैसे कोई दूसरा नहीं है जो दूसरे का दुख दूर कर सकते हैं। भगवान कौन है? दूसरों का दुख को दूर करने वालों को भगवान कह सकते हैं। तुलसीदास भी कहते हैं कि मुझे भी जनन मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए, भगवान बोल के प्रार्थना करता है। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने दोहों से मनुष्य जीवन के लिए अच्छी तरह से मार्ग दिखाने के लिए उनका संदेश दिया गया है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, कल दूसरे क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।